लियू यू थोड़ा हैरान हुआ। यह सूप डम्पलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। भाई शेन यी ने जो किया वह सच में बहुत अच्छा है। मैं पहले इसे ट्राई करूंगा। सूप डम्पलिंग की स्किन को काटें। एक बहुत ही तेज खुशबू फैलती है। 3 डिश और एक सूप का रंग उड़ गया है और वे खाने लायक नहीं हैं। सूप डम्पलिंग्स डाइनिंग टेबल पर एकदम राजा लगते हैं, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए। ध्यान से अंदर का सूप चूस लें। लानत है, कुई योंगजियान हैरान रह गया। माया। उसने अपना मुंह पीटा और एक और सांस ली। मैं चलता हूँ, यह सूप बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट है। कुई योंगजियान सीधे खाना बनाने का दीवाना बन गया। सूप डम्पलिंग को 3 या 2 बार में निगल लें। ऐसा लगता है कि पूरा इंसान सब्लिमेटेड हो गया है। इतना ठंडा। लियू यू उससे प्रभावित हुई और निगल गई। यह देखकर कि कुई योंगजियान एक और सूप डम्पलिंग खाना चाहता था, वह ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, मुझे भी एक दे दो, कुई योंगजियान ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। हनी, यह सूप डम्पलिंग बहुत अच्छा नहीं है। आप दूसरे स्टीम स्टफ्ड बन्स ट्राई कर सकती हैं। लियू यू ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। क्या तुम सुनना चाहते हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? अभी अभी तुम जिस रूप में दिख रहे हो उससे तुम एक भूखे भूत जैसे लग रहे हो जो दोबारा जन्म ले चुका है और चाहता है कि तुम अपनी जीभ निगल सको। त्याग देना। कुई योंगजियान के पास कोई और रास्ता नहीं था। परिवार में पत्नी का दर्जा सबसे ऊंचा था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। कुई हुआशुओ ने देखा कि उसके पिता का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो वह पेटू आया और चिल्लाया, मुझे भी खाना है। दोनों ने एक साथ कहा, जाओ जाओ, अपना खाना अच्छे से खाओ। पति पत्नी बन खाते हुए तारीफ कर रहे थे। यह बन सच में बहुत स्वादिष्ट है। भाई शेन यी की टेक्निक सच में कमाल की है। कुई हुआशुओ के मुंह के कोने से आंसू बह रहे थे। वाह, मैं भी खाना चाहता हूं। आखिर में कुई हुआशुओ को कड़ी मशक्कत के बाद लीक और अंडे से भरा स्टीम स्टफ्ड बन मिला। एक निवाला ले लो। लीक और अंडे की खुशबू पूरे मुंह में भर जाती है। डैड, यह स्टीम स्टफ्ड बन बहुत स्वादिष्ट है। यह हमारे एलिमेंट्री स्कूल के कैफेटेरिया मास्टर के बनाए बन से 100 गुना बेहतर है। मैं इसे खाना चाहता हूँ। कुई हुआशुओ को बन से इतनी नफरत थी क्योंकि उसने प्राइमरी स्कूल के कैफेटेरिया में बन खाया था। क्या वह बन है? एक बड़ा टुकड़ा खाओ। मांस का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। यह तो बस स्टीम्ड बन्स हैं। यह बहुत कठोर और कसैला भी होता है, ऐसा कि गले को तलवार से बंद कर दे। इसे पानी के बिना निगला नहीं जा सकता। लेकिन शेन यी ने बहुत सारा सामान इस्तेमाल किया। बन की स्किन थोड़ी मोटी होती है और एक ही बाइट में यह भराबन से भर जाती है। बहुत संतोषजनक। इस पर परिवार के 3 सदस्यों ने वोट किया। यह तय किया गया कि कुई योंगजियान से फिर से कुछ स्टीम स्टफ्ड बन खरीदने के लिए कहा जाए। अभी अभी दुकान पर वापस आया हूं। योयो भूखा है और एक और सूप डम्पलिंग खाना चाहता है। शेन यी ने सहमत होने की हिम्मत नहीं की। वह इतना लंबा है कि सूप डम्पलिंग खाने के बाद उसका पेट थोड़ा भर जाएगा। योयो ने एक सूप डम्पलिंग और आधा बीफ बन खाया। शेन यी को इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसे कितने सूप डम्पलिंग खाने हैं। पेट खराब हो तो अच्छा नहीं है। लेकिन योयो को दयनीय रूप से भोजन के लिए भीख मांगते हुए देखो। शेन यी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सही। योयो, पापा ने तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदी। तुम आइसक्रीम खाते हो या सूप डम्पलिंग? आइसक्रीम। शेन यी मुस्कुराई। अब इसमें 1 सूप डम्पलिंग, 5 बीफ बन्स, 6 पोर्क बन्स और 8 लीक एग बन्स हैं। सामने वाला सुपरमार्केट भी कुछ डिलीवर कर सकता है। नाई की दुकान के बगल में फल की दुकान है। चौराहे पर तियांटियन नाश्ते की दुकान। खैर, चलो इस बारे में भूल जाते हैं। इसे डोर टू डोर किक के रूप में सोचना अच्छा नहीं है। अध्याय 6। उत्साही पड़ोसी। सुपरमार्केट में कैशियर लड़की ने अपना मोबाइल फोन निकाला, टेकवे ऑर्डर करने के लिए तैयार। उसने अपनी आंख के कोने से किसी को अंदर आते देखा। स्वागत, निरीक्षण करें। क्या क्या यह वही हैंडसम अंकल नहीं है जो दोपहर में आइस्ड टी खरीदने आए थे? सुपरमार्केट में रोजाना आने वाले कस्टमर ठीक हैं, लेकिन वांग डुओडुओ को केवल शेन यी ही याद था। करीब आ रहे हैं। बहुत सुंदर। वांग डुओडुओ के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। ओह, वह अपने हाथ में क्या पकड़े हुए है? यह देखकर कि वांग डुओडुओ उसे ध्यान से देख रहा था, शेन यी को थोड़ा अजीब लगा। खांसी। नमस्ते। हाँ। ओह, नमस्ते नमस्ते। शेन यी ने दूसरी तरफ इशारा किया। मैं शेन की रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। चेकआउट काउंटर पर एक प्लास्टिक फूड कंटेनर रखें।
यह वो बन है जो मैंने आज दोपहर बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे चखें और मुझे अपनी राय दें। यह फ्री है। वांग डुओडुओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। स्टोर मैनेजर, इतने विनम्र मत बनो, बस मुझे डुओडुओ कहो। मैं अभी टेकवे ऑर्डर करने वाला हूं, इसलिए मैं आपका स्टीम स्टफ्ड बन मैनेजर डिनर में ले लूंगा, कहे शेन यी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद डोडो। आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है मैनेजर? मेरा सरनेम शेन है, बस मुझे शेन यी कहो। किसी अंकल को सीधे नाम से पुकारना अजीब लगता है। हालांकि हैंडसम अंकल, वांग डुओडुओ ने कहा, क्या मैं आपको मैनेजर शेन कह सकता हूं? बेशक कर सकते हैं, शेन यी ने कहा। पहले तुम वह डुओडुओ खाओ, मैं दूसरे पड़ोसियों को कुछ बन भेजूंगी। हम्मा जब तक शेन यी की पीठ नजर से ओझल नहीं हो गई। वांग डुओडुओ अपना दिल ढककर बैठ गईं। उनका चेहरा आड़ू के फूलों से लाल हो गया था। अगर उसे पता चलता कि शेन यी की एक बेटी है तो उसका दिल टूट जाता। बड़बड़ाते हुए भूखा, पहले चलो खाना खा लें। शॉप मैनेजर शेन बहुत हैंडसम है, उसके बनाए स्टीम स्टफ्ड बंस बुरे नहीं होने चाहिए। प्लास्टिक का फूड कंटेनर खोलें। एक उछलता हुआ सूप डंपलिंग लहरा रहा था। कितना सुंदर सूप डंपलिंग है, शेन यी ने सोच समझकर डिस्पोजेबल चॉपस्टिक और चम्मच दिए। धीरे से खोलें। सूप का एक घूंट लें। मैं चलता हूं, यह सूप बहुत स्वादिष्ट है। पूरे सूप डंपलिंग को 2 या 3 बार में खा लें। बहुत स्वादिष्ट। बदकिस्मती से सिर्फ एक ही है। इन 3 बंस को ट्राई करो। पहला है लीक एक बंस। वांग डुओडुओ को लीक बहुत पसंद नहीं है। हालांकि इसका स्वाद अच्छा था, लेकिन इसे सिर्फ एक बाइट में खाया। लेकिन जब बात बीफ बंस पोर्क बंस की आती है, यह एक गॉबलर है। यह कीमा बहुत खुशबूदार है, यह बहुत स्वादिष्ट है। कल सुबह मैं 3 सूप डंपलिंग दिखाऊंगा फल की दुकान में। स्टोर मैनेजर ली वेंजी तरबूज काट रहे हैं और उन्हें रिटेल सेल के लिए डिब्बों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक छोटी लोली दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी और उत्सुकता से उसे देख रही थी। ये वेंजी ने माना कि वह इसकी ओर आकर्षित थे। खुरदुरे वोकल कॉर्ड्स को अचानक दबाया गया। जितना हो सके उतना नरमी से दबाने की कोशिश की गई। छोटी बहन, क्या तुम कुछ फल खरीदना चाहती हो? योयो ने अपना सिर हिलाया। ये वेंजी ने तरबूज का एक टुकड़ा काटा और योयो को दिया। चलो इसे खाओ, इस मौसम में तरबूज बहुत मीठा होता है। आपने निगल लिया और दोनों हाथों से बैग आगे बढ़ा दिया। अंकल, ये मेरे पापा के बनाए हुए बन हैं और मैं ये आपको दे रहा हूँ। ली वेंजी मुस्कुराई। ठीक है अंकल, इसे खा सकते हैं, लेकिन आपको अंकल का तरबूज भी खाना होगा। योयो हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। तरबूज खाते हुए उसने अपनी छोटी उंगली पास ही स्थित शेंजी रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। अंकल, मेरे पापा के बनाए स्टीम्ड स्टफ्ड बन बहुत स्वादिष्ट हैं। वह मेरे पापा की दुकान है। ली वेंजी ने देखा, कल कोई नहीं था। यह एक नया स्टोर लगता है। ठीक है, अंकल को पता है, मैं कल तुम्हारे पापा का हौसला बढ़ाने आऊंगा। धन्यवाद अंकल। यूयू खुशी से वापस आता है। ये वेंजी भी बहुत खुश थी। आधे घंटे बाद, भाड़ में जाओ। यह बन बहुत स्वादिष्ट है। नाई की दुकान। लियू गुआंग्याओ, एक फैशनेबल टोनी टीचर, एक हैंडसम लड़के को टिनफॉइल से इस्त्री कर रही है। यह जवान लड़का जी फैंगक्सिन है। बॉस बहुत काबिल है और मैं गारंटी देता हूं कि जब वह घर से निकलेगा तो सबसे सुंदर लड़का होगा। शेन यी अंदर आया। लियू गुआंग्याओ चौंक गया। ओह, कितना हैंडसम लड़का है। हेयरकट कैसा रहेगा? अचानक जैसे ही उसने शब्द कहे, उसे थप्पड़ पड़ गया। मुझे माफ करना लड़के, मैं आज रात सिर्फ दूसरा सबसे हैंडसम लड़का हो सकता हूं। हैंडसम लड़के ने भी एक नजर डाली। ठीक है, मिस्टर टोनी सही हैं। शेन यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अपने बाल नहीं कटवाता, मैं वहां शेन जी रेस्टोरेंट का मैनेजर हूं। कुछ बातचीत के बाद, एक सवाल है। बंस वहां रख दो, मैं तुम्हें बाद में चखकर बताऊंगा, लेकिन मैं अपने मुंह को लेकर बहुत नखरेबाज हूं। धन्यवाद भाई लियू। इससे गुस्सा आ रहा है। शेन यी वापस चला गया। उस हैंडसम लड़के के बालों को टिन फॉइल से बांधने में मदद की और उसने मशीन से उन्हें प्रेस करना शुरू कर दिया। लियू गुआंग्याओ ने खाने का डिब्बा उठाया और उसे खोला। अरे, यह बन बुरा नहीं है। उसके बगल में बैठा हैंडसम लड़का भी थोड़ा भूखा था। बॉस, मुझे भी चखकर दिखाओ। तब जल्द ही। धत तेरे की, यह बैग बहुत बड़ा है। हैंडसम लड़के ने बार बार सिर हिलाया। मिस्टर टोनी सही हैं। वापस दुकान पर, योयो दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। शेन यी को वापस आते देख उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। पापा, मैंने यह बन फल की दुकान वाले अंकल को दे दिया। तारीफ की भीख मांगने जैसा भा।
शेन यी मुस्कुराया और बोला, योयो बहुत बढ़िया है, मैं भविष्य में अपने पिता को स्टोर का बिजनेस संभालने में मदद कर सकता हूँ। योयो की आंखें चमक उठीं, तो फिर तुम्हें किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है। यह काम नहीं करेगा। योयो निराश लग रही है। वह किंडरगार्टन के कड़वे समुद्र से कब बाहर निकलेगी? शेन यी ने रसोई के बर्तन पैक करना शुरू कर दिया। कुई योंगजियान एक स्टीमर लेकर अंदर आया। योयो यहाँ है। नमस्ते अंकल कुई। भाई शेन यी, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह बन है? शेन यी ने किचन के साफ किए जा रहे बर्तनों की ओर इशारा किया और बेप्सी से कहा, सारा सामान खत्म हो गया है, इसलिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। वैसे भाई कुई, क्या वह स्टीम स्टफ्ड बन ठीक है? कुई योंगजियान थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जब उसने शेन यी की बातें सुनी तो उसने तुरंत थम्स अप किया। यह वही बन है जो तुमने बनाया था। फिर उसने अपना मुंह हथेली से ढक लिया और फुसफुसाया, तुम्हारी दुकान के मुकाबले चौराहे पर नाश्ते की दुकान कहीं ज्यादा खराब है। शेन यी ने गंभीरता से कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। कुई योंगजियान ने स्टीमर नीचे रखा और कल सुबह स्टोर के खुलने के समय के बारे में पूछा। उस नजर से यह साफ था कि वह पहला कस्टमर बनना चाहता था। शेन यी भी थोड़ा कन्फ्यूज्ड था और उसने उसे टाइम साफ नहीं बताया। लगभग 6 बजे। कुई योंगजियान ने ओके इशारा किया। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। धीरे धीरे चलो। किचन के बर्तन साफ करने के बाद शेन यी ने किचन का हर कोना पोंछा। एक और व्यक्ति दुकान के दरवाजे पर आया। फल की दुकान से ली वेंजी अपने हाथ में तरबूज पकड़े हुए थे। योयो को देखकर वह मुस्कुराया, फिर शेन यी की ओर देखा, क्या आप मैनेजर शेन हैं? आपका स्टीम स्टफ्ड बन बहुत बढ़िया है। शेन यी ने दिल से धन्यवाद दिया। मैंने तुम्हारा स्टीम स्टफ्ड बन खाया और मुझे हमेशा बुरा लगता है कि मैंने इसके पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके लिए एक तरबूज लाया हूँ, जिसे स्टोर खोलने के लिए आपके लिए एक गिफ्ट माना जाता है। हाँ, इसे नापसंद मत करना। शेन यी ने जल्दी से कहा, यह कहाँ है? आपको यह क्यों नापसंद है? धन्यवाद भाई ली। आपका स्वागत है। कल स्टोर कितने बजे खुलेगा? मैं सबसे पहले आऊंगा। शेन यी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। लगभग 6 बजे होंगे। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तरबूज खाने से पहले उसे ठंडा करना याद रखना, इसका स्वाद बेहतर होता है। धीरे धीरे चलो। दूर से पीछे की ओर देखते हुए शेन यी को ऐसा महसूस हुआ, भोजन का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। खाने के मामले में उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि सबसे कठिन पहला कदम पहले ही पार किया जा चुका है। चैप्टर 7। जियांग रुओयुन डिफेंस को तोड़ते हुए शेन यी को हमेशा लगता था कि वांग डुओडुओ और लियू गुआंग्याओ भी स्टोर पर आएंगे, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मिनट इंतजार किया। वह सही था। दोनों एक ही समय पर आए। सभी एक ही प्रोसेस से गुजरते हैं। बंस की जमकर तारीफ करें, सुबह खुलने का समय पूछें और सबसे पहले बने। तो यह 100 पॉजिटिव है। खैर, कल बिजनेस कितना भी खराब क्यों न हो। वहां 4 मेहमान भी थे। दोनों के जाने के बाद शेन यी ने कांच के दरवाजे को शेप के लॉक से बंद कर दिया और लोहे के हुक से शटर का दरवाजा नीचे खींच दिया। तरबूज पकड़े हुए वह और योयो दूसरी मंजिल पर किराए के घर में वापस चले गए। आपने बड़ी चतुराई से टीवी चालू किया, सोफे पर लेट गए और कार्टून देखने लगे। शेन यी ने तरबूज को रेफ्रिजरेटर में रख दिया और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अभी तो 06:30 बज चुके हैं। मैंने अपने दिल में समय का अंदाजा लगाया। अगर कल दुकान 6 बजे खुलेगी तो उसे आधी रात को करीब 03:30 बजे उठना होगा। सामान तैयार करने के लिए किसान बाजार जाएं। अगर सब ठीक रहा तो इसमें लगभग 4 से 10 मिनट लगेंगे। अभी 4:10 हुए हैं। नूडल्स को गूंथने से लेकर बंस को स्टीम करने तक, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, इसमें 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। और आटा डालें और बाद में प्रूफिंग के लिए इंतजार का समय कम करें। अगले 10 मिनट में स्टीम्ड बंस का स्टीमर तैयार हो जाएगा। 6 बजे खुलता है, समय थोड़ा कम है। सुबह 03:30 बजे उठो, इसलिए उसे 8 बजे सोना होगा। पूरी एनर्जी के लिए आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसलिए खड़खड़ाहट, टीवी बंद कर दो। यूयू पापा को कल सुबह जल्दी उठना है, तो चलो पहले तुम्हें नहाने में मदद करते हैं और तुम नहाने के बाद पढ़ सकते हो। योयो का एक्सप्रेशन असल में ऐसा था। फिर यह ऐसा हो गया। डब्ल्यू वो हूं, लेकिन यह यहाँ केवल मांग पर है। पिताजी, इसे बाद में धो लीजिएगा। शेन यी के लिए बच्चे की तरह व्यवहार करना बेकार है। शेन यी की खामोश निगाहों के नीचे योयो चुपचाप सोफे से उतर गई। आधे घंटे काम करने के बाद मैंने योयो को उसके बाल धोने, सुखाने और उसे प्यारा गुलाबी पजामा पहनाने में मदद की। इस पर चॉपर का पैटर्न प्रिंटेड है।
अगर शेन यी इसे खुद धोएगा तो यह बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 मिनट से भी कम समय में धुल गया। हरे रंग का पजामा पहने जिस पर सौरोन का पैटर्न प्रिंट हो। यूनियन का पसंदीदा कार्टून पहले ही ब्रॉडकास्ट हो चुका है। बस इसे मत देखिए। पिता और बेटी, एक बड़ा और एक छोटा, बिस्तर के दोनों तरफ लेटे हुए हैं। अभी 7:10 हुए हैं और सोने में अभी 1 घंटा बाकी है। शेन यी ने बस टैबलेट निकाला और योयो को पसंद आने वाले कार्टून ढूंढे और पिता और बेटी ने उन्हें मजे से साथ में देखा। एक हाई एंड वेस्टर्न रेस्टोरेंट के अंदर शानदार ढंग से सजाए गए सुंदर पियानो नोट्स आपके कानों में गूंजते रहते हैं। सूट और लेदर के जूते पहने वेटर हर इज्जतदार अमीर कस्टमर को वन सर्विस देते हैं। एक गुलाबी रंग की फरारी धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई। लाइसेंस प्लेट देखकर एक वेटर तुरंत आगे बढ़ा और खिड़की पर झुक गया। नमस्ते, क्या मैं मिस जियांग हूँ? जियांग रुओयुन जियांग एचुन से बात कर रही थी और उसे अनदेखा कर दिया। वेटर हमेशा मुस्कुराता, उठता और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता। रुओयुन, आज रात माँ ने जिस किन तियानियों को ढूंढने में तुम्हारी मदद की वह कमाल की है। उसकी संपत्ति मिलियन से ज्यादा है। जियांग एचुन ने जियांग रुओयुन का हाथ थपथपाया और गंभीरता से कहा, वह अच्छा दिखता है और वह बहुत छोटा भी नहीं है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा। जियांग रुओयुन थोड़ा अवाक रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। उसने आज सुबह ही शेन यी को तलाक दे दिया। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई आदमी नहीं है। समझ गई माँ, पहले आप पास के शॉपिंग मॉल में जाओ। जियांग रुओयुन ने चाबी आगे बढ़ाते हुए वेटर से कहा, मेरे लिए कार पार्क कर दो रेस्टोरेंट के अंदर। जियांग रुओयुन ने डिफेंस को तोड़ दिया। क्या उसकी माँ ने यही कहा था कि वह अच्छी दिखती है? युवा, थोड़ा गंजा, काला चेहरा, छोटी आंखें, मोटी नाक, गिरा हुआ। यह फिगर थोड़ा मोटा है जिससे उसकी सांस खराब दिख रही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि वह उसके जितनी लंबी नहीं है। कुल मिलाकर स्कोर 6 पॉइंट तक पहुंच सकता है। पूरा स्कोर 100 पॉइंट्स है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जियांग रुओयुन ने भी चुपके से शेन यी को हराया था। लंबा नहीं, 97 अंक। पैसे न कमा पाने पर 3 पॉइंट काटे जाते हैं। नमस्ते मिस जियांग, मेरे विनम्र किन तियानियों फैले हुए मोटे हाथ का सामना करना। जियांग रुओयुन ने दांत पीसकर हाथ बढ़ाने से पहले कुछ सोच विचार किया। नमस्ते, मेरे हाथ की हथेली पर खरोंच आ गई थी। जियांग रुओयुन गुस्से में हंसने वाला था, इसलिए उसने अपना टोफू खाना शुरू कर दिया। बहुत घिनौना। यहां रहने का हर सेकंड जियांग रुओयुन के लिए एक टॉर्चर है। इस समय उसे अचानक शेन यी का ख्याल आया। अगर शेन यी यहां होती तो हैंडसम पुरुष और खूबसूरत महिलाएं निश्चित रूप से दर्शकों में छा जाती। बल्कि अभी के बजाय सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसे पाला पोसा गया हो। अजीब नजरें बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जियांग रुओयुन ने बहाना बनाया और घबराकर वहां से चला गया। फेरारी पर वापस। माँ, आपने मेरे लिए किसे ढूंढा? अगर आपको पसंद है तो आप मेरे पिता बन सकते हैं। आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं। जियांग की माँ ने जल्दी से कहा, ओह रुओयुन, गुस्सा मत हो। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो चलो इसे बदल देते हैं अपनी शर्तों पर। लड़की, वे बदबूदार आदमी गंदे कुत्तों की तरह एक साथ क्यों नहीं आते? तारीफ सुनकर जियांग रुओयुन का चेहरा थोड़ा खिल उठा। ठीक है, मुझे आजकल मत ढूंढो, मुझे कंपनी के काम निपटाने हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं, वापस घर। इस बिखरे हुए घर को देखो। जियांग रुओयुन थोड़ा गुस्से में था। शेन यी, तुम। ओह, उसका और शेन यी का तलाक हो गया है। माँ, घर साफ करने में मेरी मदद करो। मैं थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। माँ जियांग दुखी थी। क्या तुम थक गए हो? मैं अभी भी थकी हुई हूँ। रुओयुन, मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं और अब उनकी कमर सीधी नहीं हो पाती, इसलिए वे पूरी दोपहर ब्लाइंड डेट पर आपकी मदद कर रही हैं, इसलिए आप इसे साफ कर सकते हैं। अच्छा, खुद ही सफाई करें। अगर आप इसे साफ नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता। आपको यह तभी पता चलता है जब आप इसे साफ करते हैं। पता चला कि घर का काम बहुत थकाने वाला है। पूरे 1 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद जियांग रुओयुन ने सफाई पूरी कर ली। मैं इतना थक गया था कि मैंने अपनी इमेज को इग्नोर कर दिया और सीधे फर्श पर बैठ गया। जियांग एचुन मास्क पहने हुए टीवी देख रहा था। जियांग रुओयुन ने मन ही मन सोचा, मैं नैनी की तरह क्यों काम कर रही हूँ? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अच्छे दिन मुझसे दूर जा रहे हैं? अपना फोन निकालो। प्रेस्टीज पर क्लिक करें। मैं शेन यी के दोस्तों के सर्कल को देखने के लिए बेताब हूँ।
प्रतिबंधित। शेन यी जियांग रुओयुन बहुत गुस्से में था। शेन यी को मैसेज भेजें, क्या योयो सो रही है? जैसे समुद्र में पानी की बूंदें होती हैं, वैसे ही कोई लहर नहीं होती। जल्दी करो और मैसेज का जवाब दो। कोई हलचल नहीं थी। जियांग रुओयुन छत को खाली आंखों से देख रही थी। शेन यी कुछ ही सेकंड में मैसेज का जवाब दे देती थी। ओह, उसका और शेन यी का तलाक हो गया है। अच्छा पापा, चलो एक और एपिसोड देखते हैं। जो बच्चा 9 बजे तक नहीं सोएगा उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। योयो ने तुरंत शोर मचाना बंद कर दिया और चुपचाप लेट गया। शेन यी ने उसे रजाई ओढ़ाने में मदद की, लाइट बंद की और खुद भी लेट गई। कुछ समय बाद, पिताजी क्या आप सो रहे हैं? नहीं, शेन यी पहले 11 बजे सो जाता था, लेकिन आज वह अचानक 3 घंटे पहले सो गया। मैं कैसे सो सकता हूं? लेकिन मैं खुद को सोने के लिए मजबूर कर सकता हूं। कुछ समय बाद, पिताजी क्या आप सो रहे हैं? नहीं योयो, अगर तुम दूसरों की नींद में खलल डालोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। योयो हिली नहीं, उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। इस समय फोन वाइब्रेट हुआ और तेजी से चमकने लगा। शेन यी ने उस पर नजर डाली। ओह, जियांग रुओयुन ने इसे भेजा। वह ठीक है, कोई बात नहीं, सोते रहो। फोन पर अलार्म सेट करें और उसे दराज में रख दें। चैप्टर 8 शेन लाओ, क्या आपके पूर्वजों के पास 4 या 4 रॉयल शेफ थे? शेन यी ने एक सपना देखा। उसे पत्थर से कुचल दिया गया। पत्थर कठोर नहीं है, बल्कि थर्मस बोतल की तरह मुलायम है। लेकिन यह थोड़ा भारी था, सीने में जकड़न थी और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। पानी की बूंदें भी टपक रही थीं, जिससे उसके कपड़े भीग रहे थे। अपनी आंखें खोलें। योयो को पता ही नहीं चला कि कब वह उसके पेट पर चढ़ गई। उसका चेहरा मुंह फुलाए हुए था और लगातार लार टपक रही थी। शेन यी ने अपना चेहरा रगड़ा। दराज से फोन निकालने के लिए पावर बटन दबाएं। तेज रोशनी से उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 3 सितंबर 1950 अलार्म घड़ी बजने में 10 सेकंड लगेंगे। अलार्म घड़ी बंद कर दें। उन्होंने सोते हुए झेंगजियांग के लिए एक हान फोटो ली और उसे लॉक स्क्रीन के रूप में सेट किया। शेन यी ने सावधानी से योयो को उठाया, एक तरफ रख दिया, उसे रजाई से ढक दिया और उसकी लार पोंछ दी। फिर वह धीरे से उठी, लेकिन उसने फिर भी योयो को झटका दिया। छोटा लड़का नींद भरी आंखों से उठा और लंबी जम्हाई ली। पिताजी कहाँ जा रहे हो? शेन यी ने कहा। पिताजी नहाने गए और फिर सब्जियां खरीदने के लिए किसान बाजार गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर आदेश नहीं मानता। शेन यी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तुम सोते रहो। ऐसा क्यों नहीं? पापा तुम्हें तब बुलाएंगे जब दुकान 6 बजे खुलने वाली होगी। बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं और नींद की कमी होती है, जो शारीरिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तुमने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गए। शेन यी ने धीरे से दरवाजा बंद किया और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आईने में देखने पर मुझे अचानक पता चला कि मैं अच्छे मूड में हूं। आंखें चमकदार हैं, ऐसी जो चमक सकती हैं। क्या जल्दी सोना और जल्दी उठना आपकी सेहत के लिए अच्छा है? पुराने लोग मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते थे। 10 मिनट बाद धो लें। समय 03:24। शेन यी नीचे चला गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट अभी भी जल रही थी और पैदल चलने वाले और गाड़ियां बहुत कम थीं, जिससे यह थोड़ी खाली और सुनसान लग रही थी। कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स के फर्श अभी भी जल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई अभी भी देर तक जाग रहा है और ओवरटाइम काम कर रहा है। शेन यी ने भावुक होकर कहा, हर कोई बेताबी से जी रहा है। ट्रॉली पर चढ़े और किसान बाजार की ओर चलें। जैसे ही हम किसान बाजार पहुंचे, वहां बहुत ज्यादा रौनक हो गई। कुछ बड़े ट्रक अनलोडिंग कर रहे हैं। कुछ बूथ अभी भी खाली हैं, लेकिन बहुत कम, उनमें से ज्यादातर भरे हुए हैं। शेन यी सीधे कल के बूथ पर गया। उसे लगा कि बॉस बुरा नहीं था। सुंदर, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 6 कैटी पोर्क दो, इससे बंस बनाना बेहतर होगा। ठीक है, बॉस कुशलता से मांस काटता है। पोर्क खरीदने के बाद शेन यी 3 कैटी बीफ, कुछ हरी प्याज, लीक अंडे, अदरक और लहसुन खरीदने गया। अभी भी आटा है, इसलिए अभी मत खरीदो। ऊपर बताई गई कीमत कुल 323 युआन है। बड़े और छोटे बैग बैटरी कार पर ले जाए जा रहे थे और पैर रखने की जगह नहीं थी। लगता है कार खरीदने का समय आ गया है। शेन यी ने कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कर लिया। शाही राजधानी में गैसोलीन गाड़ियों की संख्या सीमित होगी, लेकिन ट्राम की नहीं। और इसे नीचे चार्ज किया जा सकता है, जो शहरी इलाके में चलाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। पहले देख लेते हैं। अगर बिजनेस अच्छा रहा
तो मैं इस वीकेंड कार चेक करने जाऊंगा। बाइक से वापस दुकान पर आ जाओ। शटर का दरवाजा ऊपर खींचें और शेप का लॉक खोलें। सामान को किचन में ले जाएं और उन्हें अच्छे से रखें। फिर चेहरे बनाना शुरू करो। शेन ये बहुत काबिल है और ऐसा करना और भी आसान होता जा रहा है। इसमें 8-8 टियर वाले 2 स्टीमर हैं। एक स्टीमिंग ट्रे में सूप से भरे 6 स्टीम्ड बन या अलग अलग फिलिंग वाले 10 स्टीम स्टफ्ड बन स्टीम किए जा सकते हैं। भाई कुई के कल के मूल्यांकन के अनुसार शेन यी ने सूप के पकौड़े भरकर 6 भाप वाली ट्रे बनाने का फैसला किया, जिनकी संख्या 36 थी। बीफ बंस के लिए 4 स्टीमिंग ट्रे 40 पीस, पोर्क बंस के लिए 4 स्टीमिंग ट्रे 40 पीस, लीक और अंडा बंस 2 स्टीमिंग ट्रे 20 पीस। फॉलोअप कस्टमर बढ़ेंगे और फिर असल स्थिति के हिसाब से एडजस्ट होंगे। शेन यी व्यस्त होने लगी। जब आप काम करने पर ध्यान देते हैं तो समय हमेशा जल्दी बीत जाता है। जल्द ही दोनों स्टीमर बंस से भर गए। गुलू गुलू स्टीमिंग। इसके अलावा शेन यी ने पाया कि सिस्टम द्वारा दिए गए 2 स्टीमर सरल नहीं थे। बंस के स्टीम होने के बाद उसे मन में धीरे धीरे याद आएगा। यह बंस को उनके सबसे अच्छे स्वाद पर रखने के लिए अपने आप सही तापमान पर एडजस्ट हो जाएगा। बाहर पहले से ही दिन का उजाला था। समय चेक करें। 05:55 शेन यी ने दुकान का दरवाजा बंद किया और किराए के घर में लौट आया। योयो जागो। छोटी लड़की बेमन से उठी और अपनी आंखें मलने लगी। शेन यी ने पूरी प्रक्रिया अपने साथ ले ली, अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखें धोते हुए जैसे कि वह नींद में चल रहा हो। 10 मिनट बाद धोने के बाद योयो थोड़ा जाग गया। पिता और बेटी नीचे चले गए। दुकान के सामने 4 लोग खड़े थे। फूलवाला कुई योंगजियान, टोनी लाओ कुआन यू, फल्ली वेंजी, कैशियर वांग डोडो। गुड मॉर्निंग योयो। गुड मॉर्निंग मैनेजर शेन। शेन यी मुस्कुराई और बोली गुड मॉर्निंग। सब लोग योयो के सिर पर थपथपाया। गुड मॉर्निंग अंकल और बहनों। जब वांग डोडो ने योयो को देखा तो उसका दिल टूट गया। लेकिन छोटी बहन बहुत प्यारी है, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। लियू गुआंग्याओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बोर्ड धीरे करो, जल्दी से दुकान खोलो, मैं बुराई से मरने वाला हूँ। टोनी लाओ के एक्सेंट ने सबको हंसा दिया। शेन यी मुस्कुराई नहीं, ठीक है सब लोग 1 मिनट रुको, स्टीम स्टफ्ड बन पक जाना चाहिए। दुकान का दरवाजा खोलकर सब लोग अंदर घुस गए। कुई योंगजियान, भाई शेन यी, मुझे 2 सूप डम्पलिंग और 1 बीफ बन चाहिए। वांग डुओडुओ ने अपना हाथ उठाया। मास्टर शेन, मुझे 3 सूप डम्पलिंग चाहिए। यी वेंजी और लियू गुआंग्याओ ने भी खाना ऑर्डर किया। ठीक है सब लोग 1 मिनट रुको। शेन यी ने जल्दी से प्लेट सजाई और सबके सामने रख दी। धन्यवाद मैनेजर शेन। आपका स्वागत है। शेन यी ने योयो और अपने लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। डैड, मैं स्टीम्ड स्टफ्ड बंस और बीफ बंस खाना चाहता हूँ। अच्छा है। कुई योंगजियान अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और सबसे पहले सूप डम्पलिंग खा लिया। पुराने नियम। सूप चूसने के लिए काटो। यह बहुत गर्म है, यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने खूब खाया। वांग डोडो भी रसोइया बन गया और खाना खाने लगा। न तो ली वेंजी और न ही लियू गुआंग्याओ ने कल सूप डम्पलिंग का स्वाद चखा। अभी मजा आ रहा है। यह सूप डम्पलिंग बहुत सुंदर है। वाह यीशुपिन, बोर्ड को डुबाना ठीक है। लियू गुआंग्याओ ने सूप के पकौड़े को अपनी चॉपस्टिक से दबाया। अच्छा क्यों बम, आटा चबाएं और सूप का एक घूंट लें। यह स्वाद। एक निवाला लें और धीरे धीरे चबाएं। लियू गुआंग्याओ की आंखों में आंसू आ गए। इस साल वह 36 साल के हो गए हैं। बचपन में वह पहाड़ों में रहते थे। उनका परिवार गरीब था और उनके पास अक्सर खाने के लिए काफी नहीं होता था। उस समय वह सबसे ज्यादा चीनी नववर्ष का इंतजार करते थे। जब उसके माता पिता जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं वापस आएंगे तो वे उसे स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए शहर ले जाएंगे। उसे ठीक से याद नहीं था कि शहर कैसा दिखता था, लेकिन वहां एक स्टीम स्टफ्ड बन की दुकान है। अंदर से बाहर तक सब कुछ उसे साफ साफ याद है। सफेद बालों वाले बूढ़े मालिक की पीठ सीधी है और उनकी मुस्कान अच्छी है। पूर्वज कभी शाही रसोइया थे। पुराने मालिक की पीढ़ी में राजा तो चले गए, लेकिन कारीगरी आगे बढ़ी। मास्टर शेफ सूप पकौड़ी भरने में सबसे अच्छा है। वह स्वाद अद्भुत है। दुर्भाग्य से उसने केवल 3 बार ही खाना खाया। हर बार जब वह खाना खत्म करता तो अगले खाने का इंतजार करता। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं चौथे साल फिर से शहर गया तो दुकान पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि मास्टर का निधन हो गया है। वह बहुत दिनों तक चुपके से रोता रहा और पहाड़ों में बूढ़े मालिक के लिए एक समाधि का पत्थर बनवाया।
और हर साल पूजा करने जाता था। उसके बाद से वह पहाड़ों से बाहर निकला, इधर उधर घूमता रहा और आखिर में शाही राजधानी में आकर बस गया। मैंने इतना स्वादिष्ट सूप डम्पलिंग कभी नहीं खाया। लेकिन आज शेन लाओबान, आपके पूर्वज 4 शाही शेफ नहीं थे? शेन यी, बाकी तीनों ने भी शेन यी को देखा और वांग डुओडुओ ने उसे प्यार से देखा। यूयू ने उसका हाथ उठाया और पूछा, पिताजी, इंपीरियल शेफ क्या होता है? यह खाना पकाने का काम सम्राट का है, कुई योंगजियान ने समझाने में मदद की। सम्राट क्या है? वह अतीत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और सभी को उनकी बात सुननी चाहिए। योयो ने आधी अधूरी समझ में सिर हिलाया। ओह, शेन यी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उनके दादा बढ़ी हैं और उनकी दादी घर पर किसानी करती हैं, इसलिए उन्हें शाही रसोइया तो नहीं बनना चाहिए, है ना? उनके पिता तो और भी नामुमकिन थे। एक छोटे शहर में सिविल सर्वेंट होने के कारण वे अक्सर किचन में नहीं जाते थे। उनकी माँ एक जूनियर हाई स्कूल में चीनी भाषा की टीचर हैं और उनकी खाना बनाने की स्किल्स भी खराब नहीं हैं, लेकिन वह बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उनके सिस्टम में आने से पहले थीं। अच्छी तरह समझाने के बाद लियू गुआंग्याओ ने इस पर विश्वास कर लिया। यी वेंजी ने खाना खत्म करने के बाद आह भरी, शॉप मैनेजर शेन, आपकी कारीगरी से मुझे 100 यकीन है कि आपके पूर्वज शाही शेफ थे। कुई योंगजियान मुस्कुराया और बोला, हाँ, आज हम कुछ समय के लिए सम्राट बन गए हैं। सब हंस पड़े। चैप्टर 9 स्टीन्ड बन पुरानी रेड लाइन बन जाती है। वांग डुओडुओ को हिचकी आई, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। एक अच्छे दिन की शुरुआत शेन की रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट सूप डम्पलिंग से होती है। अब वह पूरी तरह से ताकतवर महसूस कर रही है, लेकिन उसका पेट थोड़ा भरा हुआ है। शॉप मैनेजर शेन, कितने का है? शेन यी ने अपना सिर थपथपाया, छोटा ब्लैकबोर्ड लगाना भूल गया। 3 सूप डम्पलिंग 30 ड्रैगन कॉइन के बराबर हैं। वांग डुओडुओ को थोड़ा यकीन नहीं हुआ। वाह मैनेजर शेन, आप सिर्फ 10 ड्रैगन कॉइन में सूप डम्पलिंग बेचते हैं? यह बहुत सस्ता है। अरे, बाल कटवाने के लिए तो 35 बज गए हैं। सब लोग हैरान थे। जहां तक स्टोर मैनेजर शेन की कारीगरी का सवाल है, एक सूप डम्पलिंग के लिए 10 ड्रैगन कॉइन सच में महंगे नहीं हैं। यह न केवल महंगा नहीं है, बल्कि कीमत एक मुफ्त उपहार है। कुई योंगजियान ने तारीफ करते हुए कहा, भाई शेन यी एक असली इंसान हैं। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, चौराहे पर नाश्ते की दुकान में सूप डम्पलिंग भी बिकता है, 28 का एक पीस। उसका स्वाद सच में भाई शेन यी के डम्पलिंग से कहीं ज्यादा खराब है। शेन यी को पता चल गया था कि बड़े भाई कुई को डेली ब्रेकफास्ट की दुकान पसंद नहीं थी। नहीं तो मैंने कल और आज यह बात 2 बार नहीं कही होती। लेकिन अगर आप समझ गए तो मत बताना। बस अपने काम से काम रखो। एक असली पक्षी, वे सभी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने तियांटियन ब्रेकफास्ट शॉप में खाना भी खाया है। स्वाद तो ठीक है, लेकिन कीमत के हिसाब से ठीक नहीं है। वांग डुओडुओ ने अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट किया। प्रेस्टीज को 30 ड्रैगन कॉइन मिले। दूसरे लोग भी पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन करते हैं। पेमेंट पैकेज 25 ड्रैगन कॉइन का आता है। पेमेंट पैकेज आ गया है। कुई योंगजियान ने कहा, वैसे मेरी पत्नी और बेटा खाने के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं। भाई शेन यी, मेरे लिए 2 और स्टीम्ड बन, 3 बीफ बन और 3 लीक और अंडे के बन पैक कर दो। शेन यी ने कहा, ठीक है भाई। कुई के खाने को मिलाकर कुल 56 ड्रैगन कॉइन हैं। ठीक है, यह खत्म हो गया। प्रेस्टीज को 56 ड्रैगन कॉइन मिले। कुल आय 136 ड्रैगन कॉइन। लागत का 1/3 हिस्सा वापस मिल गया है। सबने शेन यी को अलविदा कहा, फिर उठकर चले गए। आखिर उन्हें अभी भी काम करना था। कुई योंगजियान भी पैक्ड लंच बॉक्स के साथ फूलों की दुकान पर लौट आया। दुकान अचानक सुनसान हो गई। शेन यी ने योयो की तरफ देखा। छोटी लड़की अभी भी सूप के पकौड़े खाने में डूबी हुई थी। मैंने डाइनिंग टेबल साफ करना शुरू किया, प्लेटों के ढेर को देखा और सोचा मुझे एक डिशवॉशर खरीदना होगा। नहीं तो बहुत सारे मेहमान आ जाएंगे और आप बर्तन धोते धोते थक जाएंगे। योयो को किंडरगार्टन भेजने के बाद मैं एक खरीदने गया। पास में ही एक बड़ा जनरल सुपरमार्केट है। अभी 06:30 बजे हैं। भाई कुई और बाकी लोग 10 मिनट से चले गए हैं, लेकिन अभी भी कोई ग्राहक नहीं आया है। योयो दुकान के दरवाजे पर एक छोटी सी बेंच पर बैठकर स्ट्रॉबेरी खा रहा था। इसी समय एक रोड साइकिल तेजी से आई और अचानक स्टोर के दरवाजे पर रुक गई। योयो चौंक गया और स्ट्रॉबेरी लगभग जमीन पर गिर गई। यह व्यक्ति कल रात वाला हैंडसम लड़का है। उसका नाम वांग शियांगरुई है। वह नीले और सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था, जिसकी छाती पर नंबर एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल का लोगो छपा हुआ था। यह पास का एक मुख्य हाई स्कूल है। शेन
लियांगजी बाह स्टोर मैनेजर शेन, क्या स्टोर मैनेजर शेन वहां हैं? वांग शियांगरुई शर्मिंदा दिखे और टोनी लियू ने उन्हें लगभग गुमराह कर दिया था। शेन यी बाहर आई और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वांग शियांगरुई ने जल्दी से कहा, मेरे लिए 3 बीफ बन, 2 लीक और अंडे के बन पैक कर दो, जल्दी करो, मुझे देर हो जाएगी। शेन यी ने जल्दी से इसे पैक किया और वांग शियांगरुई को दे दिया। यह कुल 19 ड्रैगन सिक्के हैं। हाई स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है और यह बात अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी सही है, लेकिन वांग शियांगरुई साफ तौर पर ऐसा नहीं है। कुंजी प्रोमैक्स 13 मोबाइल फोन निकालें और पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन करें। प्रेस्टीज को 19 ड्रैगन कॉइन मिले। प्लास्टिक बैग को हैंडलबार पर लटकाएं, पैडल दबाएं और बाहर निकल जाएं। अलविदा मैनेजर शेन। अलविदा शेन यी मुस्कुराई। हाई स्कूल, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा स्टेज है। अनजान प्यार, कट्टर भाई। कॉलेज में यह देखना मुश्किल है। वांग शियांगरुई पूरे रास्ते सरपट दौड़ा और आखिरी समय में वह सिक्योरिटी गार्ड की डांट का सामना करते हुए स्कूल के गेट में घुस गया। पूरे रास्ते हांफते हुए मैं 5वीं मंजिल पर चढ़ा और क्लासरूम में घुस गया। इंचार्ज टीचर अभी तक नहीं आए हैं। सुरक्षा। अरे रुइजी, यह बदमाश टिनफॉइल से बहुत खुश है। हैंडसम दरवाजे पर खड़े दोस्त ने मजाक किया। वांग शियांगरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर, मैं इनाम स्वीकार करूंगा, एक बीफ बन बांटो। धन्यवाद महाराज, इनाम के लिए। यह बूढ़ा गुलाम बहुत आभारी है। शश, बहुत गर्मी है। दोस्त ने एक बड़ा सा टुकड़ा खाया। बीफ और हरी प्याज की तीखी खुशबू फैल जाती है। भाड़ में जाओ। रुइजी, तुमने ये फेरी बंस कहाँ से खरीदे? ये बहुत स्वादिष्ट हैं। वांग शियांगरुई बिना कुछ कहे मुस्कुराया। अपनी सीट पर वापस जाओ और बैठ जाओ। दोस्त बेशर्मी से आया और एक खाना चाहता था, लेकिन वांग शियांगरुई ने उसे कोने में झाड़ू से भगा दिया। वांग शियांगरुई के सामने बान हुआ बैठा है, एकदम साइड फेस, बिना मेकअप के, लेकिन बहुत अच्छा दिखने वाला। आप इसे 100 बार देखकर कभी नहीं थकेंगे। ऊंची पोनीटेल, पतली पीठ। यह उसके दिल में सफेद चांदनी है और वह लक्ष्य भी है जिसका वह पीछा कर रहा है। टिन फॉयल वह बड़ा किलर है जिसे उसने तैयार किया है। क्या क्या हाई स्कूल में प्यार नहीं हो सकता? सीखने पर असर। TM पर जाएं। लूशुन ने एक बार कहा था, आपके पास दोनों नहीं हो सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं और लड़कियों को पसंद कर सकते हैं। उसने बनहुआ की पीठ पर हाथ मारा। हनी, चलो मैं तुम्हें एक बच्चा दिखाता हूँ। बानहुआ का गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और वांग शियांगरुई को घूरा। तुम बकवास करते हो। वांग शियांगरुई ने हार मानकर हाथ उठाए। ठीक है, बात करना बंद करो। चलो हनी, एक बन ट्राई करो, यह बहुत टेस्टी है। जियाओ रोंगयू ने अपनी आंखें घुमाई। वह जानती थी कि वांग जियांगरुई कभी अपना मन नहीं बदलेगा। मैंने नाश्ता कर लिया है, खाना मत खाओ। वांग शियांगरुई ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। प्लीज एक ट्राई करो, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। अचानक उसकी आंखें घूम गईं और उसने जल्दी से कहा, रोंगयू एक खा लो, मैं आज तुम्हें पूरे दिन परेशान नहीं करूंगा। असली, यह सच में इससे ज्यादा सच नहीं हो सकता। वह ठीक है। वांग शियांगरुई अचानक हंसे। बीफ और लीक अंडे हैं, आप कौन सा खाते हैं? गाय का मांस। चाइव्स का स्वाद बहुत ज्यादा था। बन लेकर जियाओ रोंगयू ने एक टुकड़ा खाया। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। यह बन बहुत स्वादिष्ट है। जियाओ रोंगयू ने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने मुंह के कोने को चाटा, फिर भी उसे अधूरापन महसूस हुआ। वांग शियांगरुई ने पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। क्या यह स्वादिष्ट है? जियाओ रोंगयू ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। यह स्वादिष्ट है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? वांग शियांगरुई का चेहरा कड़वा था। मैंने आधी रात को 4 बजे लाइन में लगना शुरू किया और मैंने 06:30 बजे तक कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ आपको यह बन चखाने के लिए। जियाओ रोंगयू ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद। वांग शियांगरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मुझे कुछ इनाम दो। आपने कहा, यह बहुत ज्यादा है। वांग शियांगरुई ने निगल लिया। जल्दी से टेक्स्ट बुक का एक कोना फाड़ा, एक लाइन लिखी और जियाओ रोंगयू को दे दी। फिर उसने घबराकर जियाओ रोंगयू का रिएक्शन देखा। थोड़ी देर बाद जियाओ रोंगयू ने थोड़ा सिर हिलाया। वांग शियांगरुई का दिल बैठ गया और उसे लगा कि उसके शरीर का सारा खून उसके सिर के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। आपने वादा किया था। वांग शियांगरुई ने गहरी सांस ली और बैठ गया। उसका दिल खुशी से उछलना बंद नहीं कर पा रहा था। नोट में लिखा था, एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हें कल स्टीम स्टफ्ड बंस दूंगा। क्या यह इनाम अभी भी तुम्हारे पास है?
वांग शियांगरुई ने टेबल के छेद से कैंपस का अखबार निकाला और उसे फर्श पर फैला दिया। 3 जेल पेन निकालें और उन्हें दोनों हाथों में पकड़े। अखबार पर एक घुटने के बल बैठकर फुमिन रोड की दिशा में मुंह करके झुके। दिल मैनेजर शेन, आज से आप वांग शियांगरुई के मेरे उपकारकर्ता हैं। शेन यी ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका बनाया स्टीम स्टफ्ड बन युएलाओ की रेड लाइन बन जाएगा। इसी समय क्लास टीचर उदास चेहरे के साथ अंदर आए। वांग शियांगरुई, तुम किस तरह के पंथ के रीति रिवाज कर रहे हो? मैंने इसे पहले पढ़ा था। ओल्ड क्लास में बाहर जाओ और सजा के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, बानली जोर से हंस पड़े। चैप्टर 10 यह सूप डंपलिंग एक मास्टर ने बनाया है। क्या $1? क्या तुम मजाक कर रहे हो? समय उस समय पर वापस चला गया जब वांग शियांगरुई अभी अभी वहां से गया था। शेन यी स्टोर के दरवाजे पर आया और योयो के साथ बैठ गया। योयो ने चिंता जताते हुए कहा, पिताजी, हमारे पास इतने कम ग्राहक हैं, हम दिवालिया तो नहीं हो जाएंगे? शेन यी चौंक गई। तुम्हें अभी भी बैंक्रप्सी के बारे में पता है? योयो को थोड़ा गर्व है। मैंने कार्टून देखकर यह सीखा। दिवालिया होने का मतलब है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें उत्तर पश्चिमी हवा पीनी होगी और सड़क पर रहना होगा। पापा, आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में और ज्यादा कार्टून देखूं ताकि योयो और ज्यादा स्मार्ट बन जाए? शेन यी थोड़ी हैरान थी। यह लड़की नॉर्थ वेस्ट वाइन पीने और मेन स्ट्रीट पर रहने की इतनी दीवानी क्यों है? और क्या यह पता चलता है कि लड़की को उसके पैसे कमाने की काबिलियत पर इतना कम भरोसा है? थोड़ा दुखद